नमस्कार, मैं श्वेता आपका न्यूज 100 लाइव टीवी में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। इस देश की माटी श्री लालू प्रसाद यादव जी के विचारों को सोचते हुए, देखते हुए, समझते हुए चुने, तो ये हम लोग अपने मन में शामिल होने का हमारे झारखंड टेली टाइगर, हमारे झारखंड टेली टाइगर श्री सुनील साहू जी की कर्मठता को देखते हुए हम लोग सभी पूरे झारखंड के समस्त टेली भाइयों ने यह विचार किया कि अगर हम सम्मान देगा हमारे माँ बहनों राव समाज के प्रदेश अध्यक्ष बिहार है, उनके मार्गदर्शन पर हम लोगों ने झारखंड में, मैं एक आदमी का नाम मैं ये वादा करता हूँ आप लोगों को, जमशेदपुर एक लोह नगरी शहर है, इंडस्ट्रीज का कारखाना है, वहाँ पर जिंदाबाद, जिंदाबाद। झारखंड के राजद कार्यालय में आज अभी उपस्थित है हम लोग, और आप देख पा रहे हमारे पीछे काफी भीड़ भाड़ जो है आपको देखने को मिल रहा होगा। लेकिन हम आपको बता दें कि आज राजद के कार्यालय में टेली संगठन का एक बहुत बड़ा समूह जो है आज राजद का दामन थाम रहे हैं। सुनील साहू के नेतृत्व में आज पूरे झारखंड के टेली समाज के जो संगठन के जो लोग हैं आज राजद का दामन थाम रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे माननीय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। सामाजिक असमानता, आर्थिक असमानता, शैक्षणिक असमानता बढ़ती चली जा रही है। यानी कि इस देश को सबसे पहले सामाजिक न्याय की जरूरत है, और सामाजिक न्याय की लड़ाई जितना मजबूती के साथ राष्ट्रीय जनता दल के प्लेटफॉर्म से लड़ा जा सकता है, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से इतना मजबूती से नहीं लड़ा जा सकता। मेरी पहली पसंद थी, आज मैं राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता भी ग्रहण कर लिया और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ूंगा। समाज हित में, देश हित में इसकी जरूरत है। बहुत 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 से नाराज ऐसे इकट्ठा होगा, कैसे आप लोग उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, उनका ब्रेन वॉश करना पड़ेगा। दरअसल क्या है ना कि आप अगर एक झूठ को 100 बार सुन लेते हैं तो वो सच बन जाता है। तो लोगों को ब्रेन वॉश करेंगे। आज बड़े पैमाने पर लोग समझे हैं, आगे भी समझेंगे। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी झारखंड विकास मोर्चा और रहे हुए हैं। देखिए, सुनील साहू जी जो साहू समाज के बड़े नेता है और एक पार्टी भी चला रहे थे, उन्होंने अपने पूरे दल बल के साथ आज राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन किए हैं। उन्होंने अपने भाषण में सारी बातों को विस्तार से रखा है और उन्होंने बताया कि आदरणीय लालू प्रसाद जी की सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता की जो धारा है, उस धारा को मजबूती प्रदान करने के लिए उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल का चयन किया और राष्ट्रीय जनता दल में आज उनको विधिवत सदस्य बनाया गया और पूरे अपने साथियों के साथ जितना इनका संगठन था विभिन्न जिलाओं में, झारखंड के प्राय सभी जिला से वैश्य समाज के लोग, टेली समाज के लोग आए हुए हैं और सभी लोगों ने ज्वाइन किया है। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी के विचारों में जो शक्ति है, जो उनके अंदर बैक वेंचर को आगे बढ़ाने का जो सोच है, उस सोच से प्रभावित होकर उन्होंने ज्वाइन किया है। अभी बिहार में चुनाव होना है, उस चुनाव में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जिस तरह से इंडिया गठबंधन के तहत झारखंड में हर एक माँ बहन को 2500 रुपया देने का जो वादा किया गया था, यहाँ पूरा किया गया। अब सभी मैया सम्मान योजना के रूप में यहाँ लागू किए। उसी तरह से बिहार में माई बहन मान योजना के रूप में हमारे नेता ने घोषणा किया है और उसको सरजमीन पर उतारने का ऐलान किया है। उसके साथ साथ
जिस तरह से यहाँ पर इंडिया गठबंधन 200 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया और दे रहा है, उसी तरह से बिहार में भी 200 यूनिट बिजली, 500 रुपए में गैस सिलेंडर और 1500 रुपया सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत वृद्धजन, विधवा जन, विकलांग जन को देने का वादा तेजस्वी जी ने किया है। आज बिहार सरकार वो उस योजना में सेंधमारी करके 1100 रुपया देने का काम शुरू कर दिया है। इससे साफ परिलक्षित होता है जो एनडीए गठबंधन की जो सरकार है, थके हारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उसके पास अपना कोई विजन नहीं है। वो तेजस्वी जी के विजन को जमीन पर उतारने का काम कर रहा है। इससे बिहार की जनता समझ गई है कि इससे सरकार चलना नहीं है, इसलिए तेजस्वी जी को ही अगला मुख्यमंत्री के रूप में चुना जाए, इसके लिए जनता ने मन बना दिया। मुक्ति मोर्चा का बिहार में स्थान कहाँ है, क्या हुआ? देखिए, हमारे इंडिया गठबंधन के घटक दल है और घटक दल रहेंगे सब जगह। जिस तरह से हम लोग यहाँ हिस्सेदारी लिए है, हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, उसी तरह से वहाँ भी काम करेंगे। बाद बाकी चीजें शीर्ष नेतृत्व पर और शीर्ष नेतृत्व तय करेगी। अभी इस तरह का कोई बैठक नहीं हुआ है जिसमें कि सीटों की बात है। बोला जी, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो काफी खराब है। देखिए, केंद्रीय मंत्री ने जो कहा है चिराग पासवान ने जो सवाल उठाए हैं, सवाल आगे बढ़ा है कि बिहार में क्या वाकई में जंगल राज की स्थिति पैदा हो गई? बिहार में गुंडा राज है और स्थिति ये है कि चारों तरफ भ्रष्टाचार है, कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। परसों हमारे ही इलाका का एक लड़का जो पटना फुलवारी शरीफ में किराना दुकान चला रहा था, उसको दुकान में घुस करके गोली मार दिया गया। स्पॉट पर ही उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है। प्रत्येक दिन हत्याएं हो रही हैं। आप देख लीजिए, मगध हॉस्पिटल के जो मालिक थे उनको गोली मार दिया गया। अभी तक उद्भेदन ये जो उसका जो दोषी है उसको कोई तरह का पकड़ नहीं हुआ है और साफ ये साबित हो गया है जो पूरे बिहार में जंगल राज ही नहीं, गुंडा राज है और गुंडों के बदौलत ये सरकार चल रही है। 3.5 लोग नीतीश कुमार जी को घेरे हुए हैं और रिटायर्ड अफसर सब सरकार को चला रहा है। नीतीश कुमार जी बीमार है, थके हुए हैं, उनका अपना कोई विजन नहीं है, उनका अपना कोई सोच नहीं है। मूर्ति के रूप में उनको रख के सरकार चल रहा है। आज का दिन झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के लिए ऐतिहासिक है। सुनील साहू जी जाने माने नेता हैं, परसों से त्याग किए हैं, तपस्या किए हैं और इनमें अटूट ऊर्जा है, ताकत है, संगठन की शक्ति है। और उन्होंने कहा कि साहू समाज से हम आते हैं तो साहू समाज की शक्ति को हम समेट करके राष्ट्रीय जनता दल में हम ला ही रहे हैं। लेकिन इसके अलावे तो सोशल जस्टिस की ताकत है और सबका साथ की ताकत है, उसको भी जोड़ने का बात करेंगे। यानी कहने का मतलब कि जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने लड़ाई लड़ी, गोली दिया, जुबान दिया, शक्ति दिया, ताकत दिया, कभी खाट पर नहीं बैठने देता था, कुर्सी पर नहीं बैठने देता था, वो कुर्सी पर बैठाने वाले सपूत का नाम आदमी लालू यादव। उसी धारा को मानने तेजस्वी प्रसाद यादव जी आगे बढ़ा रहे हैं। हम समाज के अन्याय को करता उसके खिलाफ है। आपने लालू जी ने किसी को दबाया नहीं, अत्याचार नहीं किया। आपने लालू जी ने कहा हम किसी को दबाएंगे नहीं, हम किसी पर अत्याचार नहीं करेंगे।
लेकिन जो गरीबों को दबाएगा, अत्याचार करेगा, तो लालू यादव मरना पसंद करेगा लेकिन अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगा। उसी को आज जो है श्री सुनील साहू जी जो है बता रहे थे, आज का ऐतिहासिक दिवस है। यहाँ जो है सभी हमारे दल के वरीय नेता माननीय भोला जी, दल के सम्मानित अध्यक्ष जो है श्री संजय सिंह यादव जी, माननीय मंत्री श्री संजय प्रसाद यादव जी, विजय साहू जी, सभी हमारे दल के माननीय गौतम सागर राणा जी, सभी हमारे दल के आज का दिवस बड़ा ही सराहनीय है और संगठन में बड़ी जो है इनको ताकत देंगे। हम लोग चर्चा करके बड़ी ताकत सुनील साहू जी को देने का काम करेंगे। जो हमारे दल में आए हैं और सारी शक्ति से आए हैं, सुनील साहू हमारी शक्ति बढ़ेगी। सबसे पहले मैं आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सोशल मीडिया और न्यूज मीडिया जो हमारी आवाज जनता तक, आम जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं, इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद, बधाई दूं। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी पार्टी है भारत में, भारत का एक हिस्सा है बिहार, और उस बिहार से एकमात्र लालू प्रसाद यादव ही ऐसे नेता है जो आज बेड पर होने के बावजूद भी सबके पेटों में दर्द होता है। और भारत के राजनीतिक में लालू यादव का नाम न हो तो किसी भी राजनीतिक दल का राजनीतिक नहीं चलता है। और इस पार्टी में एक खासियत है कि ये सबको लेके चलता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं भाई भाई। इसके साथ विकास होता है। और वर्तमान में अभी देश में जो राजनीति चल रही है, भाजपा की सरकार चल रही है, ये तोड़ने का काम करता है। हर तबका टूटा हुआ है, चाहे वो छात्र हो, युवा हो, महिला हो, किसान हो, मजदूर हो, व्यवसाय हो, हर दल में हर एक एंगल से आप देखिएगा तो टूटा हुआ है, छला हुआ महसूस कर रहा है और ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और ठगने के कारण हम लोगों ने, पहले मैं आसू पार्टी में था, इसके बाद लोक हित पार्टी में हम लोग ही बनाए, फिर लगा कि अकेले हम लोग नहीं चल सकते हैं, तो हम लोग सुनील साहू के साथ में विचार करते हुए पूरे झारखंड के हम लोग जो मसीहा है, जो अपने आप को हम लोग मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके अपने घर का आटा गीला करके पैसा लगा के समाज को सींचने और एकजुट करने का काम कर रहे हैं, वैसे लोगों ने विचार करके यह निर्णय लिया कि आरजेडी ही अच्छा एक विकल्प है, क्योंकि ये एक पार्टी है जो सबको लेकर चलती है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ 100 लाइव टीवी।